कलम बांटते हैं, ना हम तलवार बांटते हैं, ना हम बंदूक बांटते हैं, हम कलम बांटते हैं। और कलम में जो तारीफ हो तो बिजनेसमैन कोई नेता है, कभी नेतागिरी किए हैं, इतने साल 2 साल से भूख जगह है। लेकिन तेजस्वी यादव यदि मुख्यमंत्री बनते हैं तो तेजस्वी यादव के बाद हम सेकंड मैन रहेंगे। नमस्कार, मैं अतुल आदित्य। जैसे ही आप विधायक सांसद का नाम सुनते हैं, आपके जेहन में एक ऐसा व्यक्तित्व उभरता है जो लोगों से कम बातें करता हो, लोगों के बीच में नहीं बैठता हो, एक अपना शो ऑफ बना कर रखता हो, 10-20 लोगों का मंडली उनके आगे पीछे घूमता रहता हो, सर यह करना है, सर ऐसे, हाँ सर ऐसे वैसे। लेकिन एक ऐसा भी शख्स हमारे बीच में रहते हैं जिनको देखने के बाद आपको यह नहीं लगेगा कि यह लगातार 3 बार का, बीच में 1-2 बार गैपिंग हुआ है, लेकिन 3 बार इन्होंने चुनाव जीता है, 3 बार का विधायक है। इनका पहनावा ओढ़ावा, रहन सहन देखने के बाद आप दंग रह जाएंगे कि क्या इतने बड़े पद को हासिल करने के बाद भी लोग में इतनी शालीनता, इतनी सौम्यता रहती है। लोग कैसे खुद को, अपने आप को उतना ऊंचा महसूस करने लगते हैं एक चुनाव जीतते ही। आप तो यहाँ भी देखेंगे कि मुखिया के चुनाव जीतने के बाद, सरपंच के चुनाव जीतने के बाद ही लोगों के भाव, भंगिमा, रहन सहन बदल जाता है। लेकिन एक ऐसे शख्स हैं अनिरुद्ध यादव जो 5 साल के अपने इस कार्यकाल को पूरा कर लिए हैं, और जब आप उनके दरवाजे पे जाइएगा तो वो लोगों के बीच में ऐसे घुल मिल के बैठे रहते हैं कि आपको ढूंढना पड़ेगा कि विधायक जी हैं भी या नहीं है। वो आम लोगों के बीच में रहते हैं, आम लोग से बिल्कुल अपने आप को अलग नहीं महसूस करते हैं। ना उनके लिए कोई अलग से कुर्सी लगी होती है कि जिसपे बैठने के बाद खुद को ऊंचा महसूस करे। वो उन्हीं कुर्सियों पे बीच में बैठे होते हैं जो आम लोगों के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपने समर्थकों के लिए रखे हैं, उसी पे वो खुद भी बैठते हैं। आज तो वो लगभग 1 महीने से ऐसे ही चल रहा है, या बीच बीच में पहले भी जब भोज भात वो करते रहे तो खुद अपने हाथों से लोगों को खाना परोस के खिलाते हैं, उनके लिए कुर्सियां लगाते हैं, उनके साथ बैठ के खुद खाना भी खाते हैं। तो एक ऐसा विचार, एक ऐसी सोच का मालिक है अनिरुद्ध यादव, जो समाज को, अपने समर्थकों को, अपने क्षेत्र के जनता को कभी ये एहसास नहीं होने देता कि हम उनसे अलग हैं, हमने कोई बड़ा चीज हासिल कर लिया है और आप लोगों से हम अलग हो गए। वो आज भी जमीन पे खड़े मिलते हैं, और जमीन की बात किया जाए तो वो मिट्टी से जुड़ा हुआ इंसान है। वो एक विचारधारा बनते जा रहे हैं। समाज में लोग उनकी इस बात के लिए तारीफ करते हैं। विरोधी कुछ भी बोले, विरोधियों का काम है कुछ बोलना, लेकिन जब आप आम लोगों से बात करेंगे तो अनिरुद्ध यादव एक अलग शख्सियत नजर आते हैं। सुनिए उनकी बातें, वो क्या कहते हैं और समाज को किस तरह से समझते हैं। क्या असर होगा आपके अभियान का? कोई असर नहीं होगा। सब लोग तेजस्वी जी को मान लिए हैं, तेजस्वी जी के साथ सब है, पूरा जनता साथ है, पूरा वोटर साथ है। तेज प्रताप जी से भी तो आपका अच्छा सरोकार था, फिर बख्तियारपुर पार्टी के नेता थे, अच्छा सरोकार था। जब अभी पार्टी के काम नहीं कर रहे तब तो अपना कर रहे थे, लेकिन कोई थोड़े राष्ट्रीय जनता दल में भी कोई कार्यकर्ता कोई है तो बताइए। सर, बख्तियारपुर विधानसभा में आपका कार्यक्रम अभी कहाँ होगा सर, और क्या मुद्दा रहेगा सर आपका? पार्टी छोड़कर आपका क्या मुद्दा रहेगा बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र में? दौरा रहेगा, जनता मालिकों के बीच हम लोग के जाना है, उनका आशीर्वाद लेना है। बिना उनके कागज से कुछ होना थोड़ी। और जो कार्यक्रम है हमारे पार्टी का, वो चल ही रहा है, तो आप लोग जानबे करते हैं। और हम लोग का विशेष है कि इस बार सरकार बनेगी। सरकार बनने के बाद प्राथमिकता है कि हाजीपुर में पीपा पुल की जगह पक्का पुल बने। और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा सभी जगह हम लोग देख रहे हैं कि जल निकासी का मुद्दा है। इस 5 वर्षीय योजना में हम लोग का प्रथम प्राथमिकता सभी जगह के लिए जल निकासी का रहेगा। जैसा कि नवरात्र का पर्व चालू होने वाला, क्या कुछ शुभकामनाएं संदेश? तमाम विधानसभा क्षेत्र के वासियों को दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर मैं हार्दिक शुभकामना देता हूँ, और माता दुर्गा से आशीर्वाद मांगता हूँ कि आपका आशीर्वाद हमारे क्षेत्र पर बने रहे, कि हमारे लोग खुशहाल रहें।
इसी में सब तरह का योजना आता है, चाहे वो नाला से संबंधित हो या जो भी जल निकासी जिससे लोग परेशान हैं। आज हम लोग देख रहे हैं शिक्षा से परेशान नहीं है, परेशान है। इसलिए पुल के बाद मेरा दूसरा मुख्य मुद्दा है जल निकासी, उसी पर हम लोग को इस पंचवर्षीय में काम करना है। सर, आज़ादी के बाद पहली बार जो है कोई नेता कलम बांटा है, लेकिन विपक्षी कह रहे हैं कि कलम का अपमान हुआ है, इस पे क्या कहना चाहिए? विपक्षी का तो विरोध ही करना काम है। हमारे नेता का स्पष्ट निर्देश है कि हम कलम बांटते हैं, ना हम तलवार बांटते हैं, ना हम बंदूक बांटते हैं, हम कलम बांटते हैं। कलम में जो ताकत है वो सभी कुछ के ताकत से सबसे ज़्यादा ताकत है। प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं कि कट्टा बांटने वाले आज कलम बांट के भ्रमण कर रहे हैं लोग। प्रशांत किशोर के बोले से कहा हो, प्रशांत किशोर तो बिजनेसमैन, कोई नेता है, कभी नेतागिरी किए हैं? इतने साल 2 साल से बुक जगह है, तब नेतागिरी उतरे हैं। उनका अपना पंडित जी तो पहले चढ़े तो उन पर, तब ना कोई वोटो जोड़ होगा। एक वोट उनके पास नहीं। हमारे विधानसभा में कहीं उनको 100 भी मत आने नहीं जा रहा है। सर, आप राजद परिवार के एक अहम हिस्सा हैं सर, तो इस बार आप विधायक बनते हैं बख्तियारपुर से, तो आपको उम्मीद है कि किसी विभाग में आप मंत्री बनेंगे सर? मंत्री बने या ना बने, लेकिन तेजस्वी यादव यदि मुख्यमंत्री बनते हैं तो तेजस्वी यादव के बाद हम सेकंड मैन रहेंगे। कोई भी मंत्री से ज़्यादा हमें ताकत रहेगा, मुझे पूरा विश्वास है। एक आम धारणा यहाँ के क्षेत्र की जनता का कहना है कि अनिरुद्ध जी तो सब चीज़ में फिट बैठते हैं, लेकिन चुनाव जीत करके जाते हैं तो क्षेत्र में नहीं आते। कोई कहता है विरोधी मेरा बोलता है। यहाँ पर हमारे क्षेत्र के जनता लोग हैं, इन्हीं से पूछिए। हमको कम से कम 2001 में मुखिया हुए, 25 साल से हर इतवार को यहाँ सिर्फ जनते के काम के लिए बैठते हैं। बराबर जहाँ भी लोग बुलाते हैं, जिस तरह का कोई कार्यक्रम सभी जगह जाते हैं। तो क्या आश्वस्त करना चाहेंगे इस चुनाव में लोगों को? आश्वस्त हम 100% आश्वस्त हैं। इस बार जनता हमें तबर से दुगना मत से जिताएगी। मैं भी लोग घूमराह लोग का प्यार मिला, स्नेह मिला है, मुझे यह आभास है मैं अच्छे मतों से चुनाव जीतूँगा। एक बार हम लोग 15 में चुनाव हारे, उसके चलते भाजपा को डंडा हो गया, लेकिन भाजपा से हम लोग नहीं हारे। 15 में हार का कारण दियारा से कुछ वोट का कट जाना था, और भी राजद का सीट था। राजद का है, राजद का रहेगा। तो जीतने के बाद जो है लोगों को जीत रही है। अभी यहाँ से राजद हारवे नहीं किया है। 15 में हार का कारण लल्लू जी नहीं थे, 15 में हार का कारण दियारा था। और अब लोग कहते हैं, उन्हीं का लोग को कभी काल देखते हैं कि कहते हैं कि यहाँ कोई दोहराता नहीं है। हम उनमें विश्वास दिलाते हैं कि जो जब लोग कहते थे कि यहाँ के कोई बाहरी आदमी विधायक, लोकल लोग विधायक नहीं होगा, तो हम ही शख्स हैं कि लोकल विधायक होकर उस भ्रम को ख़त्म किए। उसके बाद दूसरा यहाँ सबसे ज़्यादा समय रहा है राम जयपाल सिंह यादव का, जो 80 में जीते, 85 में जीते, 90 में जीते। हमारा इस बार जीत उनको भी फेल करके चौथा जीत मेरा होगा। सब रिकॉर्ड यहाँ हम तोड़े हैं, इस बार भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे और अच्छे मतों से चुनाव जीतेंगे। जनता के बीच जाएंगे जीतने के, लोगों से जुड़ते हैं। जनता के बीच तो 24 घंटा, जनता के बीच कहाँ नहीं है। सर, एक अहम सबसे ज़्यादा मैं जनता भगवान को अपनी ओर से प्रणाम करता हूँ। और यह बात सही है कि जब भाजपा का कोई भी छोटा कार्यक्रम भी होता है तो पहले 500 रुपया बांटा जाता है, तब कुर्सी लगाया जाता है, तब उसके लिए पानी की व्यवस्था होता है, भोजन की व्यवस्था होता है, और तब यदि कोई नेता 1 घंटा लेट होता है तो उठ के लोग चल जाता है। लेकिन हमारे कार्यक्रम में सिर्फ लोगों को गाड़ी का व्यवस्था किया गया है। न एक बोतल किसी को पानी, न एक पैकेट किसी को नाश्ता, न किसी को 100 रुपया। उसके बाद 5 घंटा हमारे नेता लेट से आए, उसके बाद भी लोग जो जन सलाह की तरफ उनके समर्थन में खड़ा रहे, ये धन्यवाद के पात्र हैं। उसके एवज में आपका क्या रहेगा? सीधा है तो नेता के प्रति लोग को आस्था है, नेता के प्रति विश्वास है, नेता के प्रति समर्थन है, तो लोग पसीना बहेबे करेंगे। लोग को लग रहा कि कब तेजस्वी जी सरकार में बैठे। आज जो मेंटल केस मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, कितना लोग को क्षति हो रहा है। इधर 1 महीना से पेपर उठा के देखिए, रोज नई नई योजना, रोज नई नई मिठाई बांट रहे हैं। 20 साल में वो कहाँ गए थे? 20 साल में 400 पेंशन था, 500 करते, 200 करते, 700 करते, ये पागल हो गए थे। आज के 11 से जो हमारे नेता के नकल कर रहे हैं। 20 साल में बिजली नहीं सुनता था कि कम करना चाहिए था। आज हमारे नेता जब घोषणा किए तो 125 रोज 1 महीना से हम देख रहे हैं। जिस तरह मांझी जी अंतिम समय में कुछ डिस्टर्ब हो गए थे,
रोज योजना कर रहे थे, उसी तरह ही नीतीश जी रोज 1 महीना में नया नया योजना लागू कर रहे हैं। जो सारा योजना हम लोग एक योजना नहीं चलने वाला है। जो हमारे नेता का विज़न है वो विज़न पर काम होगा और सरकार बनने के बाद जनता के साथ सारा विज़न से काम किया जाएगा। क्षेत्र की जनता के लिए हमेशा आप खड़े रहेंगे। अरे थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे।